यमुना तेरा पानी, कब निर्मल होगी यमुना। मैं यमुना हूं, मेरी पीर सुनिए, कब छलकेगा मुझ में निर्मल नीर। यमुना चाहे पानी की रवानी, स्वच्छता को बढ़े हर हाथ। नदी हूं मैं, नदी ही रहने दो, मुझ में सभ्यता की सदी रहने दो। यमुना को असली स्वच्छता की आस, यमुना मैली कि हम। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकली यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। सांस्कृतिक पौराणिक मान्यताओं को अपने अंदर संजोए यमुना नदी को कालिंदी भी कहते हैं। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। दिल्ली मथुरा होते हुए यमुना प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना का नाम लेते ही द्वापर के भगवान विष्णु के अवतार कान्हा कृष्ण कन्हैया के यमुना किनारे कंदूक खेलते हुई छवि ध्यान में आती है। लेकिन सदा नीरा रहने वाली यमुना अब कलयुग में खासतौर से दिल्ली की यमुना कराह रही है। उसकी पीर पिछले कुछ सालों से बयां करने लायक नहीं। अपने दर्द पर आंसू बहा रही है यमुना। दरअसल प्रदूषण रहित होने का इंतजार यमुना को भी है और हम सबको भी। यमुना नदी दिल्ली में पल्ला गांव के पास हरियाणा बॉर्डर से प्रवेश करती है। दिल्ली के ओखला बैराज के पास से नदी उत्तर प्रदेश के लिए अपना सफर तय करती है। पूरे दिल्ली क्षेत्र को मापा जाए तो 44 से 48 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा में रहती है। दिल्ली में यमुना में गंदगी लगभग 22 किलोमीटर की दूरी में बहती है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज के बीच के लगभग 22 किलोमीटर के हिस्से में आता है। दिल्ली में सरकार बदलने के बाद हम यमुना की पड़ताल करने निकले हुए हैं, जिसमें हम बात करें अगर यमुना की दिल्ली में तो वो पल्ला से प्रवेश करती है। पल्ला यानी कि हरियाणा का बॉर्डर। टोटल अगर दिल्ली में हम यमुना की दूरी को तय करें यानी कि उनकी लंबाई को देखें तो यमुना 44 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली का सफर तय करती है। अपने यमुनोत्री गंगोत्री जो कहा जाता है वहां से यमुनोत्री से निकल करके तमाम रास्तों से होते हुए निकलते हैं, लेकिन दिल्ली में जो उनका सफर है वो 44 किलोमीटर से ज्यादा का बताया जाता है। और इस वक्त हम हैं वजीराबाद बैराज में। ये वजीराबाद बैराज है जहां पर यमुना के पानी को बैराज के इन गेट्स के द्वारा यहाँ रोका गया है और इसके बाद यमुना का फ्लो दिल्ली में आगे धीमा होता चला जाता है। यमुना में जो गंदगी की बात शुरू होती है वो इसी वजीराबाद के बाद से शुरू होती है, कालिंदी कुंज तक जाती है। यानी कि 22 किलोमीटर का जो यमुना सफर करती हैं दिल्ली में, वही उसी सफर में वो यमुना मृतप्राय भी हो जाती हैं। यमुना एक्शन प्लान पर दिल्ली में अब तक बड़ा बजट खर्च किया जा चुका है। 1993 से 2023 तक यदि देखें तो यमुना सफाई पर मोटी तौर पर 3 चरणों में काम हुआ है। यमुना की सफाई को लेकर जुड़े विभिन्न विभागों के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए खर्च किए गए हैं। हालांकि यमुना पर खर्च होने वाले 7,000 करोड़ के भारी भरकम बजट को लेकर आए आंकड़ों में भिन्नता भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़े बताते हैं कि यमुना सफाई पर कैसे पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन यमुना अभी भी गंदा नाला बनी हुई है। यमुना नदी का नदीत्व ही यहाँ दम तोड़ता नजर आता है। बात पहले यमुना एक्शन प्लान की करें। 1993 से 2003 के बीच शुरू हुआ। भारत और जापान की साझेदारी से शुरुआत हुई। लगभग 682 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 29 एसटीपी, 58 पंपिंग स्टेशन और 179 किलोमीटर सीवर लाइन बनी। ये तो रही बात पहले यमुना एक्शन प्लान की। अब बात करते हैं दूसरे यमुना एक्शन प्लान की। 2003 से 2012 के बीच चलाया गया इसे। 2 चरणों में लगभग 1514 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अतिरिक्त 1656 करोड़ का भी अनुमानित बजट खर्च किया गया। दिल्ली के 22 किलोमीटर सबसे प्रदूषित हिस्से पर फोकस किया गया। कई एसटीपी का निर्माण और पुराने एसटीपी की रिहेबिलिटेशन की गई। दूसरे यमुना एक्शन प्लान में भी तस्वीर जुदा नहीं थी। पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन यमुना मैली की मैली ही रही। यमुना सफाई पर 1993 से 2021 तक कितने खर्च हुए उसका ब्यौरा देख लेते हैं। दिल्ली की सरकारों ने 5,752 करोड़ रुपए खर्च किए। डीपीसीसी के मुताबिक 30 सालों में दिल्ली भाग की सफाई के लिए 6,856 करोड़ रुपए खर्च हुए। अन्य रिपोर्टों में 7,000 करोड़ खर्च के आंकड़े सामने आए। चर्चा में खर्चा तो रहा, लेकिन यमुना का कायाकल्प तो छोड़िए, यमुना नाला ही बनती गई। साल 2015 से 2023 तक यमुना सफाई पर खर्च की बात करें
तो नमामि गंगे और दिल्ली सरकार की पहल पर नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान 3 के लिए फंड दिल्ली जल बोर्ड को 1200 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। दिल्ली सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर 700 करोड़ खर्च किए। तो इस तरह से यमुना पर खर्चे हुए, लेकिन यमुना स्वच्छ नहीं हुई। फेन झाग से लबालब भर गई। न कोई यमुना में नहा सकता है, न ही यमुना का पानी पी सकता है। ये हालात बन गई। वहीं इस साल दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने यमुना की गंदगी को प्रमुख मुद्दा बनाया। इसके बाद पहले 100 दिन में बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता यमुना की सफाई दिखाई दी। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट के साथ यमुना घाट पर पहुंची थी। यमुना की सफाई को लेकर उनका कहना है कि वो हर हाल में यमुना को आचमन लायक करके ही रहेंगी। मतलब यमुना फिर से लोगों की लाइफलाइन बनेगी। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र इस 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित रोज आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ के काम, जितने भी डिसेंट्रलाइज एसटीपी थे, जितने एसटीपी हैं, जितनी पाइपलाइन बिछनी है, जितनी सीवर लाइन बिछनी है, और जो कुछ भी यमुना माँ की सफाई के लिए किया जाना है, उसके निर्मल प्रवाह के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, लगातार सरकार उसे कर रही है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि पिछली सरकारों की उदासीनता के चलते यमुना इस दुर्दशा तक पहुंच गई है। लेकिन बीजेपी सरकार हर हाल में यमुना को दिल्ली के लोगों के उम्मीद के मुताबिक साफ और स्वच्छ करेगी। इस दिशा में कार्य शुरू हो चुका है। यमुना माँ जो है हमारे लिए प्रायोरिटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सभी लोग इसकी चिंता कर रहे हैं। सारे एंगल्स के ऊपर में काम हो रहा है। एक अच्छी स्टडी हो रही है, होमवर्क हो रहा है और बहुत सारे कामों का टेंडर हमने कर भी दिया है। तो आप इस बात से बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए और सभी अपने दर्शकों को बताइए कि बहुत ही जल्दी 2-3 साल में हम सभी को वहाँ पर उनको सह परिवार लेके जाएंगे यमुना रिवर फ्रंट पर। वहाँ पे चाट पकौड़ी खाएंगे, क्रूज़ चलेगा, वहाँ पे एक जो है ना मैराथन हुआ करेगी, वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हुआ करेंगे। एक दिल्ली के लिए अच्छी लाइफलाइन हम इसको बनाएंगे। वहीं दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार यमुना में 7 किलोमीटर के करीब टूर चलाने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर एक कंपनी के साथ करार भी हो गया है। लेकिन हम अगर वर्तमान की बात करें तो दिल्ली बोर्ड क्लब में सजी धजी नाव और स्टीमर पर्यटकों के इंतजार में है। फिलहाल इनका इस्तेमाल बाढ़ के समय रेस्क्यू के लिए किया जाता है। दिल्ली में यमुना की सफाई और यमुना बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सरकार बदल गई। केजरीवाल सरकार की जगह रेखा गुप्ता सरकार भाजपा की आ गई। आप देख सकते हैं इस वक्त हम आ चुके हैं बोट क्लब में। ये दिल्ली का बोट क्लब है और आप देखिए यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा सजी धजी बोट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये बारिश के वक्त जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो रेस्क्यू का काम कर रही हैं, लेकिन इस बोट क्लब में एक उद्देश्य और भी रहा है कि यहाँ पर लोग आएंगे, दिल्लीवासी आएंगे, पर्यटक आएंगे और यहाँ पर नौका विहार करेंगे। इसकी एक ठोस योजना भी दिल्ली सरकार ने तैयार की हुई है। यहाँ पर क्रूज चलाने की भी बात की हुई है। 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर क्रूज चलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सामने आप मशीन देख रहे होंगे, सरकार बदलने के बाद प्रयास भी बदले हैं। अब प्रयासों में तेजी लाई गई है और 12,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा यमुना से अब तक इस तरह की कई मशीनों के द्वारा निकाला जा चुका है। लेकिन कचरा इतना ज्यादा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यमुना का हिस्सा क्रिटिकल पार्ट में आता है। यहीं से यमुना जल इतना प्रदूषित होता है कि न पीने लायक होता है न खेती लायक। यमुना की सफाई को लेकर कई एनजीओ लगातार अपने रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में यमुना की सफाई के लिए लगातार सक्रिय और काम करने वाली संस्था प्राइमस पार्टनर्स की वाइस प्रेसिडेंट पूजा लहरी ने बताया कि यमुना की सफाई के लिए अगर बात 22 किलोमीटर के क्रिटिकल पार्ट की करें तो इसके लिए विस्तृत कार्य योजना की जरूरत है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 37 से अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि 22 किलोमीटर का जो पैच है यमुना जी का, जो दिल्ली में आता है, उस पैच में तकरीबन 76 से 80% का पोल्यूशन लोड आता है। अगर आप इसको देखेंगे, तह तक जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 2 सबसे बड़े नाले, एक शाहदरा और एक नजफगढ़, ये दोनों नाले यमुना जी में आके मिलते हैं।
अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नाले भी आते हैं जिससे अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट आता है। हमारे यहाँ पे दिल्ली में STPs हैं जिसमें तकरीबन 81% जैसे कि कह रहे हैं फिगर्स, 81% तक का वेस्ट हम ट्रीट करते हैं। बाकी का 19% कहाँ जाता है? यमुना जी में अनट्रीटेड आता है। और ये वो फिगर है जो सरकार कैप्चर कर पाती है। इसमें बहुत सारा ऐसा फिगर भी है जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं जो आके डायरेक्टली यमुना जी में अनट्रीटेड डालते हैं। दिल्ली जल बोर्ड सभी STPs को संचालित करता है। वर्तमान में इन STPs की कुल क्षमता 2900 mld यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन है। दिल्ली में हर दिन लगभग 3200 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज होता है। इसमें से केवल 70 से 80% ही ट्रीटमेंट के लिए STPs तक पहुंच पाता है। बाकी लगभग 1000 mld गंदगी बिना ट्रीटमेंट के यमुना में जाती है। हमारे जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं और अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं उसमें कम से कम 750 to 800 कॉलोनीज़ ऐसी हैं आज जिनके पास में सीवर नेटवर्क ही नहीं है। तो वो सारे एज इट इज़ यमुना में आ रहे हैं अनट्रीटेड। तो द प्रॉब्लम इज़ पहला कि 80% ही ट्रीट हो रहा है, बाकी का 20% कहाँ जा रहा है? यमुना में आ रहा है बिना ट्रीट होके। उसको कैसे देखेंगे? नया सेटअप लगा के, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा के। अगेन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है उसके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि लैंड कहाँ से आएगी। और लैंड आने के लिए भी हमने अपनी रिपोर्ट में एक स्कीम सजेस्ट करी थी जहाँ पे हम कह रहे हैं कि DDA और महुआ के साथ मिलकर दिल्ली गवर्नमेंट एक पूलिंग स्कीम बनाए, क्योंकि ये अथॉरिटीज़ हैं जिन्हें पता होता है कि कहाँ वेकेंट लैंड है। फ्लड प्लेन्स के पास में भी नियर द रिवर ऑल्सो कहाँ पे वेकेंट लैंड्स अवेलेबल हैं और किसको बेटर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, इसकी बहुत अच्छा भारत सरकार का प्लान चल रहा है PM गति शक्ति। उसके थ्रू हमने सारा सीवर नेटवर्क मैप हो ही रहा है, तो उसको यूज करके भी हम देख सकते हैं दैट वेयर ऑल इज द सीवर मिसिंग एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इट। यमुना में गंदगी के कई और स्रोत भी हैं। नदी में 23 प्रमुख नाले जो सीधे यमुना में गिरते हैं, जिसमें नजफगढ़ नाला, सादरा ड्रेन आदि मुख्य हैं। इसके अलावा औद्योगिक कचरा, घरेलू सीवेज और धार्मिक कचरा जिसमें पूजा सामग्री, मूर्तियां भी शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमने हमारी रिपोर्ट का मेन पॉइंट था वो ये था कि यमुना का अगर आप स्ट्रेच देखेंगे दिल्ली में, जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है वज़ीराबाद बैराज से लेके ओखला बैराज तक, वो स्ट्रेच 76 से 80% पोल्यूशन लोड कंट्रीब्यूट करता है यमुना नदी में, जो कि एक टाइम की सेक्रेड नदी है हमारी, कब से चली आ रही है। जितनी भी नदियों को हम वर्शिप करते हैं उसमें यमुना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स जिसे हम वर्शिप करते हैं। फिर भी आज जो यमुना की हालत है वो इसलिए है क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। दो सबसे बड़े ड्रेन्स जो हैं दिल्ली के, एक है दो ड्रेन्स जिनको मैं बोल रही हूँ, एक है नजफगढ़ नाला और दूसरा है शादरा का नाला। ये दोनों नाले यहाँ पे ड्रेन होते हैं। 20 से 22 ड्रेन्स हैं जो यमुना में ड्रेन हो रहे हैं आज की तारीख पे, और ये ड्रेन्स हैं मेन प्रॉब्लम। यमुना एक्शन प्लान और नमामि गंगे जैसी योजनाओं के तहत पुनर्सुधार प्रयास चल रहे हैं। विशेषकर ओखला, कोंडली और रिठाला में नए और आधुनिक STP बनाए जा रहे हैं। देखिए, टाइम तो लगेगा क्योंकि इतने सालों से हो रहा है। अगर आप इसके जो मेजरमेंट्स होते हैं जिससे एक वाटर बॉडी की क्वालिटी को देखा जाता है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, BOD, फीकल कंटेंट, अगर आप ये देखेंगे तो यमुना का कहीं मतलब CPCB स्टैंडर्ड्स के 10-15 टाइम्स अहेड है। तो प्रैक्टिकली दिल्ली में जो मैं 22 किलोमीटर की बात कर रही हूँ, इट्स बायोलॉजिकली अ डेड रिवर। इसको रिवाइव करने के लिए बहुत टाइम लगेगा क्योंकि स्ट्रक्चरली बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने बोला, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी, नेटवर्क ले करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा सीवेज ट्रीटमेंट। आपको इवन आप जैसे मैंने कहा डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, आपको नए थर्ड पार्टी ऑडिट करा के एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। हाउएवर, आप वन थिंग टू स्टार्ट विद इज़ कि आप इसे कम्युनिटी मूवमेंट बनाएं जहाँ पे लोगों को कुछ तो पता चले कि एक नदी बह रही है हमारी नेशनल कैपिटल से, कुछ तो लोगों का एसोसिएशन होगा इस नदी से। उसके बाद अगर गवर्नमेंट अपने स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स रन करती रही एंड यू नो विद आई एम श्योर विद ऑल गुड इंटेंशंस, देन इट कैन हैपन, बट इट विल डेफिनेटली बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एफर्ट टेकिंग एक्टिविटी।
एक पीढ़ी पहले यानी कि 3 दशक पहले तक दिल्ली में यमुना पिकनिक स्पॉट और हजारों परिवारों के लिए आय का स्रोत बनी हुई थी, लेकिन अब यमुना पर आश्रित परिवार 10% भी नहीं बचे हैं। जो यमुना किनारे किसी तरह गुजर कर भी रहे, उनका दर्द हर साल बढ़ता जा रहा है। प्राइमर्स पार्टनर्स के मैनेजर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि यमुना किनारे किसान, नाविक, मवेशी, माली और पुजारियों की जिंदगी बदहाल हो चुकी है। कि इतिहास में अगर देखा जाए तो जो नदियों का महत्व है वो हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। चाहे कोई भी आप, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे इजिप्शियन या मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, सब एक नदी के किनारे ही हुई हैं। दिल्ली भी उसी कैटेगरी में रहते हुए पूरा दिल्ली शहर एक नदी जो कि यमुना है उसके किनारे पे बना रहा है, तो उसका महत्व तो कभी भी कम होगा नहीं। तो अगर देखा जाए इतिहास के तौर पे यहाँ पे जो आय रही है, मतलब दिल्ली और गंगा का जो फ्लड पेन रहा है वो भारत का सबसे ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड रहा है हमेशा से। अब वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आगे चलते हुए अब जैसी हालत यमुना की है उस पे आय कम हुई है, बिल्कुल कम हुई है। बट हमारे सर्वे के दौरान हमने जो लोगों से बात करी, अभी भी उस आस में बैठे हैं कि कभी ये चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि अपने परदादाओं से उन्होंने यही बातें सुनी हैं। तो उनकी आस अभी भी यही है कि यमुना कभी साफ़ होगी और हमारे आगे आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। भारत एक्सप्रेस की टीम ने जब यमुना किनारे रहने वाले लोगों से बात की तो उनका दर्द सामने आया। उन सभी का कहना है कि पिछले 30 सालों से वो सभी आस लगाए बैठे हैं कि यमुना निर्मल हो, स्वच्छ हो, ताकि उनका भविष्य भी यमुना के साथ रफ्तार पकड़ सके, अपनी मंजिल पा सके। वजीराबाद शमशान घाट और रामघाट में रहने वाले पुजारी, नौका चलाने वाले, मछुआरे और फूल माला बेचने वालों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दिल्ली में यमुना की यात्रा इसी कालिंदी कुंज में समाप्त होती है और हम आपको एक झलक दिखाना चाहेंगे कालिंदी कुंज के उस नाले की जो बिना ट्रीटेड पानी सीधे यमुना में जा रहा है। आप सामने देखिए, ये कई MLD पानी हर रोज यमुना में सीधे जा रहा है और आप अंदाजा लगाइए कि जब ये पानी ही गंदे नाले का पानी सीधे सीधे यमुना में जाएगा तो क्या कुछ हाल रहेगा। हमारे कैमरा पर्सन दिलीप हैं, इनसे कहेंगे इस तरफ भी दिखाएं। इधर फोम सा निकला हुआ है यमुना के पानी में, वो सामने दिखाएंगे। हाँ, और यही फोम आपको सर्दियों के समय बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है, वो बादलों की शक्ल में बदल जाता है, इस लेवल तक गंदगी पहुंच जाती है। ये यहाँ पर जो इसके बैराज के जो ये गेट बने हुए हैं ये बंद भी हैं आधे और आधे खुले हुए हैं, तो इन्हीं से पूरा नाला सीधे यमुना में समा रहा है। यमुना सफाई पर जब हमने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC के सदस्य डॉक्टर अमित गुप्त से बात की तो उन्होंने कहा, पिछले 27 सालों से यमुना की सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती रही है, लेकिन अब उम्मीद जगी है। दिल्ली सरकार ने 100 दिन में काफी कुछ करके दिखाया है। अनिल गुप्त ने कहा कि नई बीजेपी सरकार से इतना साफ है, दृढ़ इच्छा शक्ति से यमुना सफाई के लक्ष्य को पाया जा सकता है। उन्होंने कहा 3 से 5 सालों में दिल्ली में यमुना स्नान लायक हो जाएगी। अभी मैंने देखा है कि जो गैर नियोजित औद्योगिक क्षेत्र हैं जो रिहायशी में बने थे, जिनका अभी तक उनके सीवरेज को या एफ्लुएंट को ट्रीटमेंट का प्रोसीजर, सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि वहाँ पर भी हम CTP लगाएंगे। मुझे लग रहा है उसको लगाने में 3-4 साल लगेंगे, पर वो एक अच्छा कदम है। STP जो दिल्ली के ऑलरेडी 13 CTPs हैं, उनकी रिपोर्ट काफ़ी महीने से ठीक आ रही है, उस पानी का भी रीयूज़ हो। अभी ओखला STP जो सबसे बड़ा STP है दिल्ली का, उसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है, उसको उस पानी को भी डाइवर्ट करके यमुना में डालना। तो मुझे लग रहा है हर एंगल से, टू एवरी कॉर्नर दिल्ली सरकार काम कर रही है। मुझे लग रहा है 3 से 5 साल में यमुना की स्थिति पहले से बेहतर होगी। तो ये थी यमुना पर एक खास रिपोर्ट जिसमें आपने देखा कि पिछले 30 सालों में यमुना की सफाई पर कुल मिलाकर लगभग 7,000 करोड़ खर्च किए गए, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने बड़े स्तर पर नमामि गंगे के अंतर्गत निवेश किए। यमुना को साफ करने की विभिन्न योजनाओं, यमुना एक्शन प्लान, नमामि गंगे के तहत 7,000 करोड़ से अधिक की सरकारी राशि खर्च की जा चुकी है। हालांकि सुधार के बजाय स्थितियां निराशाजनक ही बनी हुई हैं, लेकिन 27 सालों बाद दिल्ली में बदली नई सरकार से तमाम सारी उम्मीदें जगी हैं। दिल्ली वाले आस लगाए बैठे हैं कि बहुत जल्द यमुना का जल आचमन लायक हो जाएगा। देखिए, यमुना में जो गंदगी के मुख्य स्रोत हैं उसमें है मानवीय कचरा,
इंडस्ट्रियल कचरा, इसके अलावा आस्था का कचरा भी है, जो तमाम तरह से यमुना को दूषित करने का काम करता है। यहाँ पर कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं, जो मूर्तियां केमिकल की बनाई हुई, केमिकल से पेंट की हुई मूर्तियां यमुना में विसर्जित की जाती हैं, उनको निकाल के बाहर रखने का काम किया हुआ है। अपनी जिम्मेदारी भी समझिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी भी समझेगी। आस्था का विषय है यमुना, उनको किसी भी कीमत पर खत्म मत होने दीजिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, वरना जो अगली पीढ़ी आएगी वो हम लोगों को कोसेगी कि आप लोगों ने क्या किया। यमुना की सफाई के लिए आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उम्मीद है अब जो कवायद शुरू हुई है वो जमीन में उतरेगी, जमीनी हकीकत में तब्दील होगी और यमुना अगले 3 से 5 सालों में साफ होंगी। ये कुछ कोशिशें फिर से शुरू हुई हैं, हम सब भी इसके भागीदार बने और यमुना को आचमन लायक बनाए। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।